इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी से शेख खुर्शीद साहब जो एमएलए लंगेट हैं, क्या ये इस बजट से इत्तेफाक रखते हैं जो जम्मू कश्मीर के लिए रखा गया है? क्या ये बजट जम्मू कश्मीर के लोगों के फलाह बहबूदी और तरक्की के लिए है? शेख खुर्शीद साहब, अवामी इत्तेहाद पार्टी से हैं आप, और आपका क्या नज़रिया है इस बजट को लेकर? क्या आप ये मानते हैं कि ये बजट जम्मू कश्मीर के लोगों के वेलफेयर के लिए है? खाली है ये बजट। खाली इसमें जो है खासकर पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान, डेली वेजर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ जो भी है, जो मंथली सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, रेगुलर को छोड़ के अगर हम बात करेंगे, उनके लिए, गरीब लोगों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। ऑल्दो वो कह रहे हैं ये स्टार्टअप है, वही 7 साल की एक जो दूरी है उसको पूरा किया गया। लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि ये स्टार्टअप जो वो कह रहे हैं ना, कि उन्होंने जो है अपनी कामयाबियों, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो एक बुखलाई हुई दौड़ में जो वो लगे कि कुछ ना कुछ हम दिखाएंगे यहाँ बजट में, उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मैक्सिमम लोगों को जो है पहले जो है 2 महीने तक एक कम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज करके उनको AAY कैटेगरी से डिलीट करवाया, और वो बेचारे लोग अब दूसरे बेनिफिट से भी महरूम हो रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि ये शुरुआत है, शुरुआत ये भी देख लीजिए कहीं ये शुरुआत लोगों के साथ ज़्यादती की ना हो, आप ये भी देख लीजिए। और आप ये देख लीजिए कि जो सरकार ने वादा किया था कि 200 यूनिट बिजली हम हर किसी शहरी को दे देंगे, तो आज हाल ये है कि स्टार्टअप है, दिस इज जस्ट बिगनिंग कहाँ से? आप 200 यूनिट की बात देख लीजिए, उसमें भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहले जो PM सूर्य मुफ्त बिजली योजना है उसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक बेनिफिशियरी को, तब जाके जो है उसको बेनिफिट मिलेगा। और BPL वालों के लिए कब? आप कह रहे हैं बिगनिंग है, तो अगले बजट तक तो कुछ नहीं होगा, तब तक लोग भूखे पेटेंगे। तब तक जो सैलरीड एम्प्लॉय है हमारे, वो क्या करेंगे? तब तक जो हमारा पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान है, उसके लिए क्या है तब तक? वो कह रहे हैं कि ये जो बजट है ये पब्लिक बजट है, वेलफेयर के लिए है, और ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का बजट है, पीपल्स की रिप्रेजेंटेशन का बजट है। वही तो हम भी कहते हैं ना। आप देख लीजिए किस सेक्टर में इन्होंने अनाउंस किया। ये तो बजट उसी वक्त फेल हुआ जिस वक्त सेंट्रल बजट में जो है हमें कटौती की गई, उस वक्त जो है हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, हमारी सरकार ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। शायद हमारी सरकार को ना तो बार्गेनिंग करनी आती है, और ना ही इनको जो है, ना ही इनको कॉन्फेडरेशन आती है। इनको मांगना भी नहीं आता है, इनको बार्गेनिंग भी नहीं आती है। तो ये बजट जो है उसी वक्त फेल हो गया। आप कहते हैं, हमारी ऑनरेबल CM साहब या सरकार जो है वो कहती है कि हमने प्री बजट कंसल्टेशन की। प्री बजट कंसल्टेशन से क्या होता है? उसके बाद जो है वो राय जो हम लोगों ने दी थी, वो तो आपने उसकी लाज ही नहीं रखी। उसमें तो बजट में तो कुछ नहीं रखा आपने, जो हमने सजेशंस दी थी। कंसल्टेशन से क्या होता है? खाली कंसल्टेशन से क्या होता है? कंसल्टेशन के बाद जो है इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जो हमने कहा था कि आप ट्रांसपोर्टर्स के लिए, डेली वेजर्स के लिए, गरीब लोगों सर फीमेल्स के लिए फ्री राइड है। फ्री राइड तो एक गाँवों के, आप मुझे बताइए कि आपके गाँव में जो है सरकारी बस है, कोई चलती है कोई सरकारी बस? तो वहाँ आपके गाँव में, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में किस फीमेल को फायदा मिलेगा इस चीज़ से? अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट वो ये भी कह रहे हैं कि हमने 200 यूनिट जो है वो बिजली का AAY के लिए रखा है, ये शुरुआत किया। वैसे हमने 10 किलो चावल जो वो भी AAY के लिए रखा है, ये शुरुआत किया। सवाल ये है कि क्या BPL वाला डिजर्व नहीं करता है? क्या वो अमीर है? दूसरा सवाल जो है हमारा वो ये है कि आप ये बताइए खुदारा कि क्या AAY कैटेगरी के लोगों को पहले जो है उनका नंबर डिक्रीज करने की क्या जरूरत थी? सवाल ये है ना। उनको जो है उनको इन्होंने महरूम किया, जो ये दौड़ में लगे थे कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई ना कोई जो है, जो हमने पोल वादे किए थे वो पूरे होने चाहिए। उसमें जो है उन्होंने आम व्यक्ति का जो है बेड़ा गर्क किया। उसमें जो है नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज जो हुआ करते थे AAY कैटेगरी में, आप देख लीजिए कि लाखों हाउस होल्डर्स को इन्होंने जो है उससे जो डिलीट करवाया। नहीं, आप इस चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते हैं? जो इन्होंने एक्सरसाइज की 2 महीने तक, जो इन्होंने जो रीवेरिफिकेशन की, पहले इन्होंने उनको डिलीट किया, उनका नंबर जो है उसको डिक्रीज किया। उसके बाद जो है अब दे रहे हैं AAY कैटेगरी में। अब जो मैरिज असिस्टेंस है वो भी सिर्फ AAY कैटेगरी के लिए, तो BPL के लिए क्यों नहीं? क्या BPL जो हमारी बहन, हमारी बेटी जो जिसको शादी करनी है, क्या वो डिजर्व नहीं करती है? सवाल ये है। क्या हमारे जो बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए क्या है इस बजट में? लिहाजा ये कहना, मिशन यूथ के तहत 5 सालों में 4 लाख कुछ नौकरियां, उसके साथ साथ जो है वो ट्राइबल्स बच्चों के लिए हॉस्टल, मॉडल स्कूल्स और स्कॉलरशिप 46,000 तक की जाएगी 2000 बच्चों के लिए पहले इस साल के इस बजट में। तो आप बताएं मुझे कि ये सरकार इतना अगर दे रही है तो ये फिर क्या है? तो ये डायरेक्टली जो है हमारे पढ़े लिखे
बेरोजगार नौजवान हैं उनको रजिस्टर करा के दूसरी स्टेटों की तरह क्यों नहीं स्कॉलरशिप दे सकते हैं। हमने ये सवाल भी पूछा था, हम उसका जवाब भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये अलग अलग से तोड़ मरोड़ के पेश करना कि मिशन युवा के तहत, उस स्कीम के तहत, इस स्कीम के तहत, वो स्कीमें जो होती हैं वो फिर आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती है। एक आम पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान तक वो स्कीम नहीं पहुंचती है। तो सवाल ये है कि जो इन्होंने वादा किया था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गारंटी एक्ट के हवाले से, उसका क्या हुआ? जो इन्होंने डेली वेजर्स की मुस्तकिली के लिए जो इन्होंने वादा किया था, उसका क्या हुआ? फिलहाल आप मान लीजिए, चलिए हम कहते हैं कि ये स्टार्ट एक है, लेकिन उन फॉरेस्ट ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स या PhD होल्डर्स का क्या, रहबरी जंगलात का, जिनका जो ऑनरेरियम पीरियड, कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड जो है जो खत्म हुआ है, उनका रेगुलराइजेशन पीरियड शुरू हो गया। चलिए शुरुआत तो करते हैं वहीं से। जिनके 5 साल या 7 साल जो आपने कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड, एक बाज़ाब्ता जॉब पॉलिसी के तहत वो अपॉइंट हुए। ऐसा नहीं है कि किसी MLA ने या किसी अफसर ने उनको जो है सिफारिश के तहत लगाया हो। वो बाज़ाब्ता एक जॉब पॉलिसी के तहत अपॉइंट हुए हैं। उनका जो ऑनरेरियम पीरियड था, कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड था, वो खत्म हो गया, उनका रेगुलराइजेशन पीरियड शुरू हो गया। तो शुरुआत करते हैं उसी से, रहबरी जंगलात से। रहबरी खेल जो हमारे लगे हुए पढ़े लिखे जो डिग्री होल्डर्स हैं, वो भी जॉब पॉलिसी के तहत लगे हैं। उनका जो है, उनका पीरियड जो है अगले साल जो है खत्म हो रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड। ये कह रहे हैं कि ये हमसे सवाल बहुत करते हैं, यही सवाल बीजेपी वालों से भी कर लें कि पिछले 7 सालों में क्या किया बीजेपी ने। वालों से भी हम सवाल करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? हम तो बीजेपी वालों से सवाल करते हैं। इनको कोई रुकावट होगी, इनको कोई दिक्कत होगी, ये उनको सवाल नहीं कर सकते हैं। कोई वर्किंग अलाइनेंस होगा या पास्ट में जो है उनके साथ ताल्लुकात रहे हैं, अलाइनेंस रहे हैं, इनकी उनके साथ टर्म्स रही हुई है। लेकिन हमारा क्या है, हम उनको सवाल करेंगे। वो तो आपने असेंबली में देखा होगा, हम उनको सवाल करते हैं। क्यों नहीं सवाल करते हैं? जिस वक्त भी वो बात करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास माइक का कंट्रोल नहीं है, वो तो स्पीकर साहब के पास है। अदरवाइज वो रिकॉर्ड करवाते हैं। वो स्पीकर साहब को कहें कि जिस वक्त हम अपनी बात रखते हैं तो उस वक्त जो है, उस वक्त माइक को ऑन करवाया करें, ताकि उन तक ये बात। आफ्टर ऑल सर, हम ये मान सकते हैं क्या, माफ़ी चाहूँगा, ओवरऑल हम ये क्या मान सकते हैं सर कि ये बजट जम्मू कश्मीर के वेलफेयर के लिए नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद देख लीजिए, बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ब्यूरोक्रेटिक बजट है, बिल्कुल उसी तरह का बजट है जो पिछले साल या पिछले 5 सालों तक जो है गवर्नर रूल, LG रूल में जो यहाँ बजट पेश किए गए, बिल्कुल वही बजट है। क्या आप ये नहीं मानते कि 7 सालों में कुछ तो शुरुआत हुई है? एक बिगनिंग तो हुई है 7 सालों का। बिगनिंग कहाँ हुई? किस चीज की बिगनिंग? पहले जो बजट आता था सर, उसके बारे में तो हमें मालूमात ही नहीं होती थी, कौन बना रहा है, कहाँ पे बन रहा है, उस बजट में क्या है। इस साल एटलीस्ट ये बजट जो है आपकी नजरों के सामने बना। हम भी कहते हैं कि प्री बजट कंसल्टेशंस की गई रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, लेकिन उन जो हमारी प्रायोरिटीज हैं उनको जो है उनको प्रायोरिटाइज नहीं किया गया। हमने डिमांड रखी थी कि आप जो है, आप डेली वेजर्स को जो है उनको रेगुलर कीजिए। हमने डिमांड रखी थी कि 200 यूनिट जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी का वादा किया गया है वो हर किसी व्यक्ति को मिलना चाहिए, लेकिन उस पर भी कोई जो है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शेख खुर्शीद साहब हैं जो MLA लंगेट हैं और जिनसे हमने तफसीलन तौर पर बात की, और शेख खुर्शीद साहब ने ये कहा कि ये इस बजट से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और ये बजट जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए नहीं है। आपकी क्या राय है? आप भी ज़रूर दें।